अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया एक नकबजन गिरोह को। इसको कैसे मालूम होता था कि शहरी घरों में मौजूद हैं या नहीं, इसका तरीका वारदात क्या था, कैसे ये वारदात करता था और अब तक इसने लाहौर में कितनी वारदातें की और पुलिस ने इसके कब्जे से क्या कुछ बरामद किया है, ये तमाम तफसीलात आपको देंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। आज इस केस के ऊपर हम बात करें जिन मुल्ज़िमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मुल्ज़िमान शहर के पौश इलाकों के अंदर रैकी करते हैं और जो घर खाली पाते हैं वहाँ पर वारदात कर देते हैं। शहरियों को उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया जाता है और मुल्ज़िमान चंद ही मिनटों में आप कह सकते हैं कि इतनी इनकी हाथ की सफाई है कि ये घर का दरवाज़ा या दीवार फलांग के अंदर दाखिल होते हैं, तालों को तोड़ते हैं, वारदात करते हैं और बासानी फ़रार भी हो जाते हैं। ऐसा ही वाक़या डॉक्टर इलियास के साथ भी पेश आया था। डॉक्टर इलियास हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी वारदात कब हुई थी और कैसे मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और जब वारदात हुई तो ये उस टाइम कहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये वारदात आपके साथ कब पेश आई? ये 22 फरवरी का वाक़या है, इसी साल में 22 फरवरी का। और मैं अपने क्लिनिक जाने के लिए निकला हूँ 5 बजे से पहले। 5 बजे मैं क्लिनिक स्टार्ट होता है। मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा डेंटल क्लिनिक गार्डन टाउन में, तो उसके लिए मैं क्लिनिक के लिए यहाँ से निकल गया, चला गया। उसके बाद फिर 6:15 बजे के करीब मेरी वाइफ कुछ घर के सामान, कुछ चीज़ें लेने के लिए, शॉपिंग के लिए लिंक रोड, मॉडल टाउन लिंक रोड चली गई हैं। और मुझे कोई 7:25 पे मेरे हमसाए रावल के पास मेरे नेबर हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि जिस तरह से आपका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ लोग हैं, 2 लोग हैं जो कि कुछ सामान सामने वाले घर के, मेरे बच्चा है 12 साल का, उसने उनको देखा है कि वो सामान लेके आपके एक शॉपर के अंदर लेके और दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ के चले गए हुए। तो मेरी वाइफ क्योंकि करीब थी और उस वक्त PSL हो रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से मैं कोई 7:45 बजे के करीब पहुँचा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ क्योंकि करीब ही थी यहाँ पे लिंक रोड में, तो वो 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आई। वो जब आई हैं घर के अंदर तो दरवाज़ा खुला हुआ था, मेन वाला भी, वैसे तो घर साइड से तो बंद है, तो आपने फेंसेस वगैरह लगी हुई है। तो उन्होंने मेन ताला तोड़ा है उसका, और ताला तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए और बेडरूम के अंदर एक अलमारी के अंदर कैश पड़ा हुआ था, 10 लाख से ज़ायद कैश था और इसी तरह से 12 तोले से ज़्यादा सिलाई जेवर था, गोल्ड के जेवर था, गोल्ड ज्वेलरी थी और 3 कीमती घड़ियाँ थी उसके। यानी आपकी अहलिया और वारदात के दौरान तकरीबन 1 घंटा लगा, मैक्सिमम जितना 1 घंटे का ही बनता यानी 1 घंटा आप लोगों का घर खाली रहा और उसके दौरान वो अंदर दाखिल भी हो गए, उन्होंने वारदात भी करी और फरार भी हो गए। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही हुआ। और उसके बाद फिर मैंने आके 15 पे कॉल की, तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया मेरे पास यहाँ पे डॉल्फिन पुलिस के 2 लोग आए और साथ ही फिर टाउनशिप थाने से जो है कोई एक सब इंस्पेक्टर थे या ASI थे, असगर अली साहब, असगर अली शाह या असगर अली शाह उनका नाम था। वो आए उस मौका वारदात पे, उन्होंने इसका जायज़ा लिया। फिर एक फोरेंसिक के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए टीम आई और उन्होंने फिंगरप्रिंट्स उससे लिए, ठीक है, डिफरेंट जगहों से। उसके बाद ये केस 23 फरवरी को हमारी FIR हुई। मैंने उसी रात को जाके एप्लीकेशन दे दी और 23 फरवरी को हमारी जो है इसके ऊपर FIR उसके ऊपर वो भी दर्ज हो गई। डॉक्टर साहब, फरवरी में आपके साथ वारदात हुई और उसके बाद कई महीने गुजर गए, 3-4 महीने आपके गुजर गए, जिसके अंदर आप मुकदमा दर्ज करवाए और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करते रहे। ये जो 3-4 महीने थे और वारदात के बाद कितना ट्रॉमेटाइज आपने महसूस किया, कितना खौफज़दा आप और आपके अहले खाना रहे? इसमें ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि आप खुद सोचें कि एक फैमिली है, बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा ये था कि बच्चे काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से कि मतलब आप एक था कि जी आप प्रेशराइज हैं कि जी आप घर के अंदर भी आप 7 बजे का वाक़या है जो हमें पहली शाहिदी ने सामने वाला लड़का और दूसरे जो मेरे नेबर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि 7 सवा 7 मगरिब का टाइम था और मगरिब के बाद लोग। कितने मुल्ज़िमान दाखिल हुए, इस बारे में कुछ पता चल सका था? 2 लोग थे जो उन्होंने सामने देखा कि जी 2 लोग थे। पैदल आए, गाड़ी पे आए, किस तरह आए थे? आने का तो बस ये था कि किसी ने पहले गेट पे खड़े देखा, वापसी पे पैदल गए क्योंकि पूरी ये जो गली आप अगर अपनी देखें
तो एंड तक जा रहे हैं। तो उसमें 2-3-4 जगहों पे कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमराज उनमें आए वो उनमें वो आए हैं, गुजरते हुए आए हैं और उनका है। फिर मेन रोड पे निकले हैं और मेन रोड के बाद फिर डॉक्टर साहब वो फीलिंग बयान कीजिएगा कि आप यानी बतौर डॉक्टर डेफिनेटली आप मेहनत करते हैं और आप सेविंग अपनी साथ साथ करते हैं और 20 लाख से ज़ायद की रकम और ज्वेलरी जो है आपकी कोई 1 घंटे के अंदर चुरा के ले जाए तो कैसी फीलिंग होती है, वो क्या कर्व होता है? उस मेरा ख्याल है उस कर्व को आप अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकते या कुछ है, वो ऐसी फीलिंग है और शायद उसके लिए लफ्ज़ भी ढूंढना मुश्किल हो जाए कि अगर आप उसको बयान करना चाहें। उसमें मेरे कुछ पैसे थे जो 6 लाख के करीब रकम थी जो मैंने रखी हुई थी कि हम पूरी फैमिली जो है उम्रा करने जाएंगे, उसके लिए रखी हुई थी। कुछ पैसे किसी के अमानत के तौर पर मेरे पास पड़े हुए थे और इसी तरह से वाइफ का सारा जेवर था, चीज़ें थी। हम कुछ दिन पहले ही किसी शादी पे गए थे तो उसके लिए हम अमूमी तौर पे एक जुमला सुनते हैं कि पुलिस कल्चर और उसके अंदर शहरियों के साथ सलूक, तो जब आपने मुकदमा दर्ज करवाया कितनी दुश्वारी हुई, उसके बाद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए थाना लेवल के ऊपर आपको कितनी मदद मिली? मेरा वैसे जो आपने पहले बात की है, मेरा भी इससे पहले यही ख्याल था कि जो सुनते थे कि जी पुलिस आपको तंग करती है और रिकवरी या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल है कि जी आपके लोग पकड़े जाएंगे। इवन जो लोग भी थे वो यही कहते थे कि जी बस आप सब्र कर लें और बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल क्लूलेस से उसके अंदर कि जी आप बस उन 2 लोगों का चेहरा देख सकते थे और इसके अलावा और कोई क्लू नहीं था, कोई बंदा नहीं था या किसी की अपनी इन्वॉल्वमेंट या कुछ ऐसे कुछ लगता नहीं था कि कोई ऐसी कोई चीज़ है उसके अंदर। तो खैर पुलिस का जो तो पहले टाउनशिप थी उनके वो SHO साहब से इब्रार शाह था, वो भी आए और बाकी लोग उन्होंने भी उस पर जो काम हो सकता था। फिर मीनवाइल क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं हो रही थी तो मैंने एप्लीकेशन थाना लेवल के ऊपर यानी टाउनशिप थाने के ऊपर को पेशरफ नहीं थी जी, उन्होंने कुछ काम किया था लेकिन उस तरह से काम हो नहीं रहा था जिस तरह से होना चाहिए था। शायद मेरे लिए तो अपना ही केस इम्पोर्टेंट था। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी जो है इन्वेस्टिगेशन है वो चेंज की जाए CIA को। तो फिर ये मेरा केस चेंज हुआ 20 अप्रैल को CIA मॉडल टाउन के पास। ठीक है। और उन्होंने मैंने तो पहले कभी भी नहीं सुना कि 6 दिन के अंदर 26 अप्रैल को उन्होंने जो 2 मुल्ज़िमान थे जो फिंगरप्रिंट से मैच हुए थे और बाकी की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के साथ उनका हुआ था। उन्होंने पुलिस मुल्ज़िमान को तो मैक्सिमम केसेस में पकड़ लेती है, लेकिन इनके ऊपर एक ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पुलिस के ऊपर कि ये रिकवरी वगैरह खुद ही खा जाते हैं और शहरियों तक कम ही पैसे जो है पहुँचते हैं। ये मेरा आपके ख्याल केस है में कोई? मेरे केस में बिल्कुल इसमें ये 2 लोग हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, मुनीर साहब हैं और ASI हैं आज़म साहब, मलिक आज़म, ये DSP हैं CIA मॉडल टाउन के हसनैन हैदर साहब। तो इन्होंने स्पेशली इसके ऊपर उस केस को टेकअप किया। जब उनके पास केस ट्रांसफ़र हुआ उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं गया, उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, आप जो हम इनको मैक्सिमम विद इन वीक आपको हमें लोग पकड़ के दिखाएंगे। और ये था मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि जी उन्होंने उससे पहले जो 2 महीने से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हुआ था, 2 महीने से, तो उन्होंने कहा जी हम 1 हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह इन्हें पकड़ लेंगे। तो वही हुआ, 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुल्ज़िमान भी पकड़ लिए। ना सिर्फ मुल्ज़िमान पकड़ लिए बल्कि जो मेरे टोटल FIR की बनती थी 23 लाख रुपए, तो उसमें से 18 लाख रुपए कैश के ऊपर उन्होंने बरामद करके और वो जो है वो उसकी मतलब मुझे वसूल भी हो गए हैं, मैंने बहुत वसूल भी शुक्रिया। कर लिए हुए। तो मेरा ख्याल है पुलिस का आपका इमेज, आपका अपना ज़ाती इमेज है वो पुलिस का जो है वो चेंज बहुत अच्छा हुआ है और मुझे किसी स्टेज के ऊपर कहीं फील नहीं हुआ कि जी मुझे कोई प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर या मुझसे कोई इवन कोई उन्होंने कोई पैसे या किसी चीज़ की कोई डिमांड भी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने डॉक्टर इलियास साहब की गुफ्तगू सुनी कि इनके साथ वारदात हुई जिसके बाद इनको एक बहुत ही लंबा फेज जिसके अंदर 3-4 महीने का था, जिसके अंदर कर्ब भरा वो वक्त जो था गुजारना पड़ा कि एक तो इनके घर में बच्चे थे वो डर गए, खौफजदा हो गए थे कि बच्चे महफूज नहीं है घर में, साथ ही साथ जो जमा पूंजी थी और जो कोई लोन की रकम किसी की पड़ी हुई थी मानत के तौर पे यहाँ पे वो भी इनसे चली गई थी। लेकिन उसके बाद ना सिर्फ इनके मुल्ज़िमान पकड़े गए और इनकी रिकवरी भी हो गई है। ये चंद उन खुशनसीबों में से हैं जो पुलिस की तारीफ़ कर रहे हैं।
इन मुल्ज़िमान ने और भी बहुत से लोगों के साथ वारदात की है। उन मुल्ज़िमान के हवाले से मुद्दईयों का क्या कहना है और क्या वो भी इनकी तरह डॉक्टर इलियास की तरह सेटिस्फाई हैं और अब वो कैसा वक्त गुजार रहे हैं वो जानते हैं। लाहौर में इन मुल्ज़िमान ने मुख्तलिफ़ इलाकों में शहरियों के साथ वारदातें की हैं और सिर्फ फ़ायदा इस चीज़ का उठाया जाता था कि जब शहरी घर से बाहर निकलते थे ये रैकी करते रहते थे मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जब इनको कोई शख्स घर से बाहर जाता दिखाई देता था तो ये उस घर को जाके चेक करते थे कि आया अंदर उसके अलावा भी कोई है या नहीं। अगर घर खाली होता था तो ये 10 से 20 मिनट के अंदर घर का सफाया कर देते थे। एक ऐसे ही शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर में इन्हीं मुल्ज़िमान ने वारदात की थी। इनसे पूछते हैं कि वारदात कब हुई थी और क्या नुकसान हुआ। भाई बताइएगा कि आपके घर वारदात कब हुई, कितने मुल्ज़िमान आए? ऐसा है कि 8 तारीख को मार्च के महीने में जब हम घर से बाहर एक फैमिली फंक्शन के लिए गए सारे, तो 5 बजे का टाइम था, 5 बजे गए हम और 9 बजे वापस आए। वापस आके देखा तो सारे ताले घर के टूटे हुए थे। अंदर जाके फिर पुलिस की मदद से अंदर गए हैं। पुलिस को मौके पे रिपोर्ट की है, पुलिस आई है मौके पे, सारी वारदात देखी उन्होंने और सारे घर के ताले तोड़ के घर की अलमारियाँ वगैरह सफाई करके वो सारा कुछ जो जो उनके हाथ है वो लेके। कितना नुकसान हुआ था आपका? हमारा तकरीबन 2 लाख की घड़ियाँ थी, 2 कंपनी की, कुछ जेवर थे, कुछ कैश था, इस तरह जो उनके हाथ है वो। मुकदमा दर्ज कराने में कितनी आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उसके बाद क्या प्रोग्रेस रही पुलिस की? मुकदमा ऐसा कोई दुश्वारी नहीं आई। मेरी फ़ौरन 1-2 दिन बाद रिपोर्ट हो गई थी, साथ ही FIR हो गई थी, तो मुझे FIR के हवाले से कोई दुश्वारी नहीं आई। पुलिस ने तावन किया और FIR के बाद जो है अपनी तफ्तीश में लग गई है पुलिस वाले। कितना तकलीफ़ दे अमर होता है कि जब आप घर आएँ और आपके घर में वारदात हुई हो तो घर वालों के तासुरात क्या थे, क्या गुजरा आपके ऊपर जब देखा वारदात का? तरीका वारदात देखें जी, जब आपका एक घर सबसे महफूज जगह होती है और आपकी गैर मौजूदगी में आपकी जगह पे आपके घर पे ही कोई हमला हो जाए तो इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ दे बात कोई नहीं होती। जब आप देखेंगे आपका पूरा घर ही आके उजड़ा पड़ा हो और कोई उसका पुरसाने हाल ना हो तो एक आम शहरी के लिए मैं कहा ये तकलीफ दे बात। तो आप घर जो आप लोगों की रखवाली है, जो शहरियों की रखवाली, उसकी कस्टोडियन तो पुलिस है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की वारदातें होना पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया कुछ हमारे इसलिए भी है कि वबाई अमराज जो हैं, हालात मुल्क के कुछ पहले ही चल रहे थे इस तरह के, कुछ ये वबा ने आके शहरियों को और इस साइड पे उकसाया। ये वारदात भी उन्हीं दिनों की है जब लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन की वजह से पुलिस, ज़ाहिरी बात है, नफरी जो है वो वबा के अमर में मसरूफ़ है, तो इस हवाले से पुलिस का किरदार तो नहीं कह सकते क्योंकि चोरों को भी मौका जहाँ मिलता है वो कम नहीं करते। बाकी अल्लाह पाक ने शुक्र है कि हमारे चोर पकड़े गए, बस CIA वालों की मेहरबानी है, इनकी काविशें हैं। बावजूद ये सब मुल्की मामला के इन्होंने चोर पकड़े और बाकायदा हमें बुलाया, हमारे चोरों की निशानदेही पे घर आए और रिकवरी जो थी इन्होंने करवाई हमें। तो अब जब ये सारा कुछ हो गया है तो घर वाले जो हैं वो रिलैक्स हैं, कोई खौफ वगैरह तो नहीं होता घर में कि CCTV कैमरे, क्या आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए उसके बाद? देखिए कैमरे तो पहले भी लगे हुए थे, कैमरे तो मुल्की मेरे ख्याल हाई सिक्योरिटी लेवल पे जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ ये लोग चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल सिक्योरिटी कैमरे और इनके लिए कोई इशू नहीं है। तो अपनी हिफाजत होती है, बंदा जितनी कर ले उतनी कम होती है। बहरहाल अपनी हिफाजत हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ा। एक और शहरी जिनके साथ वारदात पेश आई, ये भी घर से बाहर गए थे और मुल्ज़िमान ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इनको लूटा। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ वारदात कैसे पेश आई। मोहतरम आप पेश में ग्रामी ज़िशान खान। ज़िशान साहब, आपके साथ वारदात कैसे पेश आई? एक्चुअली हम लोग गए हुए थे घर से जी, तो दोपहर को मैं तो अपने काम पे था रोज़ मामूल के, तो मिसेज़ मेरी घर से गई हैं दोपहर को 2-2:30 बजे अपनी वालदा के घर। ठीक है। तो शाम को हम लोग जब मैं उनको ले के घर आया तो
घर आके देखा तो वो घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे और मेरी जो अलमारी थी उसको तोड़ के उन्होंने सारे जो उसमें से जो जेवरात और पैसे थे वो उन्होंने निकाल के ले गए तोड़ के साथ। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा तकरीबन कोई नुकसान उसमें कोई 15 से 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुकदमा दर्ज कराने में कोई मसला पेश आया? नहीं सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे मैंने 15 पे कॉल की ऑन द स्पॉट। थोड़ी देर के बाद जो 15 की टीम है वो लोग आ गए, फिर हमारे मुतल्लिक़ SHO साहब थे वो आ गए, फिर उसके बाद फोरेंसिक लैब वाले उन्होंने आके फिंगरप्रिंट्स लिए, तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे मेरी FIR पुलिस ने जो है तो काटी। कितना अर्सा पहले आपका घर में वारदात हुई? सर मेरे घर में वारदात हुई थी 7 मार्च को वारदात हुई। मुलजिम कब पकड़ेगा? मुलजिम अभी ये मुझे अभी कुछ दिन हुए हैं, मुझे पुलिस वालों की तरफ से उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि उन्होंने मेरे जो है तो मुलजिमों को पकड़ लिया है, तो उनसे रिकवरी वगैरह मेरी करवा रहे हैं वो। कितनी रिकवरी आपकी हुई? सर अभी तो मेरी जो हुई है रिकवरी, बाकी रिकवरी मेरी रिक्वायर्ड है अभी तकरीबन। पुलिस का काम है कि घरों की हिफाजत करना, जी, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आपका घर लूटा जाता है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए घरों से बाहर अगर जाते हैं तो ऑब्वियसली पुलिस का काम है हिफाजत करना, सारी चीज़ें, क्राइम को कंट्रोल करना। हमारी पुलिस कर रही है, क्राइम को कंट्रोल कर रही है हर तरह से। मैं तो इस चीज़ को करूँगा क्योंकि मेरी अभी वारदात हुई है। मैं आई एम अप्रिशिएट ऑल पुलिस डिपार्टमेंट कि इन्होंने मेरे विद इन 2 और 3 मंथ्स में इन्होंने मुझे मेरी रिकवरी करवा के दी, यहाँ तक कि मेरे मुलजिम पकड़े और मेरी रिकवरी करवा दी। अहले खाना कितने खौफजदा होते हैं जब इस तरह की वारदात तो हो जाती है? बहुत खौफजदा हैं कि अब तो इस तरह से है कि यानी हम लोग अब घर से बाहर जाना हम लोग बड़ा डर लगता है कि कहीं जाके पीछे कोई और मसला ना पड़ जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो दिलों में खौफ बैठ जाता है अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ वारदात हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि बेशक आपके साथ आपके मुलजिम पकड़े गए, आपकी रिकवरी हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पुलिस का पहला फ़र्ज़ ये है कि वारदात हो ही ना? देखिए जी, पुलिस का तो अब क्राइम तो नहीं रोक सकते, अब क्राइम तो हर जगह पे हैं, पूरी दुनिया में है, तो बिल्कुल पुलिस का फ़र्ज़ है कि वह क्राइम को रोके, ख़त्म करे। मैक्सिमम जो मिनिमम जो रेशो है क्राइम की वो यहाँ पे होनी चाहिए। ये ऑब्वियसली पुलिस का काम है। आपने तफ्तीश CIA में लाए, उसके बाद आपके मुलजिमान पकड़े गए या उससे पहले भी आपको उम्मीद थी कि मुलजिमान पकड़े गए? बिल्कुल मुझे उम्मीद थी, पर तफ्तीश मेरी CIA में लेकर आया तो CIA डिपार्टमेंट ने मेरा यहाँ पे बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी सारी जो है तो उसको केस को लेके चले हैं, मुलजिमान को इन्होंने पकड़ा है। तो उसके बाद में जब इन्होंने बताया तो बहुत एकदम से सरप्राइज हो गया कि चोर पकड़े गए हैं। मैं तो यानी आपके लिए ये एक सरप्राइज था कि आपके चोर सरप्राइज था, ऑब्वियसली सरप्राइज था, क्योंकि मुझे हर बंदे ने कहा कि बस चले गए तो चले गए, बस इस पे अब क्या। मैं बस अल्लाह के आसरे पे छोड़ के बस बैठ गया। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अब इस पे क्या कर सकते। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात का बड़ा शुक्र है कि इन्होंने मेरी जो है तो रिकवरी तो करवाई है। बाकी भी इन्होंने मुझे क्या क्या आपकी थोड़ी बहुत हम लोग करवाते रहेंगे जो मेरी है मेरी। बहुत शुक्रिया। आपने मुद्दईयान की गुफ्तगू सुनी। ये सिर्फ 3 मुद्दई नहीं है, बल्कि अभी तक जो मुलजिमान हैं वो 15 से ज़ायद वारदातों के इंकशाफ कर चुके हैं। इनके अलावा और भी बहुत मुद्दई हैं जो ये मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई अच्छी है, कि पुलिस ने मुलजिमान पकड़ लिए हैं, लेकिन ऑपरेशनल पुलिस की तरफ से भी डेटरेंस और विजिलेंस जो है वो होनी चाहिए। ऐसा वाक़यात पेश ही ना आए कि शहरी को थानों के चक्कर लगाने पड़े और फिर अपनी रिकवरी के लिए और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर या सिफारिशें ढूंढनी पड़े। अगर ऑपरेशन पुलिस ढंग से अपना काम करे, पेट्रोलिंग होती रहे, थानों की पुलिस जो है वो इलाकों के अंदर गश्त बनाए रखे, तो ऐन मुमकिन है कि इस तरह की वारदातें जब होनी कम हो जाएं। लेकिन अभी जो क्राइम रेशियो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 23% ऊपर बताई जाती है। मुलजिमान जो है वो सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस सब अच्छा का ही अलाप जो है वो गा रही है। मुलजिमान इस हवाले से क्या कहते हैं, लाहौर में आके वो वारदातें किन किन इलाकों में करते थे और कैसे पकड़े गए, मुलजिमान से जानते हैं। ये मुलजिमान लाहौर के पौश इलाकों में वारदात करते थे। ये इतने शातिर और चलाक थे कि ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रहते थे जिनके अंदर सब्ज़ाज़ार, गार्डन टाउन, जौहर टाउन और उससे जितने मोहल्ले का इलाके हैं वहाँ पे ये रैकी करते थे। और ऐसे घर जहाँ पर लोगों की रिहाइश नहीं होती थी या घरों को ताले लगे होते थे, ये उन घरों में वारदात करते थे। इनकी तरीका वारदात क्या था, CIA के पास ये केसेस कब आए और CIA ने इन मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया है, इसको जानने के लिए हम DSP CIA मॉडल टाउन हुसैन हैदर के पास मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। ये इनका तरीका वारदात क्या था, कैसे वारदात करते थे ये गाड़ी पे फिरते रहते थे इलाकों में जहाँ पे इनको रैकी करते थे, जहाँ पे इनको बंद घर मिलता था, वो घर का लॉक जो है उसको तोड़ के
तो ये घर में अंदर चले जाते थे, आगे ग्रिल काट के घर के अंदर दाखिल होकर घर का सफाया कर देते थे। घर से जेवरात, नकदी और एलसीडी वगैरह, कैमरे, घड़ियाँ, मोबाइल, जो चीज़ें इनको मिलती थी वो ले जाते थे। इनको ये मालूम कैसे होता था कि इस घर के अंदर रिहाई सिस्टम है नहीं है, घर वाले घर में हैं नहीं है? ये घर का लॉक देख के चेक कर लेते थे, घर फिरते रहते थे, घर को देखते थे, अभी ये लॉक है, उसको कोई आया तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर देखते थे कोई आया तो नहीं है, फिर इनको पता चलता था घर वाले लॉक करके कहीं गए हुए हैं। उसके बाद ये ऐसा अपनी वारदात कर लेते। मुलजमान ज़्यादातर किन इलाकों में वारदात करते थे? ये मुलजमान लाहौर के साथ तमाम ही पोश इलाकों में इन्होंने वारदातें की हुई हैं। DHA में, ये जोहर टाउनशिप, सब्जादार, इकबाल टाउन और दीगर लाहौर के इलाकों में इन्होंने वारदातें की हुई हैं। अभी आप लोगों ने कितने मुलजमान को गिरफ्तार किया है और मुलजमान ने उनके शफात क्या किए? अभी हमने 2 मुलजमान को गिरफ़्तार किया जिन्होंने 15 वारदातों का इंकशाफ किया, तो जिनकी रिकवरी वगैरह हो चुकी हैं। मुलजमान का इससे पहले का रिकॉर्ड है कोई? सबका रिकॉर्ड याफ्ता है। सबसे आखिरी वारदात इन्होंने कहाँ पे की और उसमें तरीका वारदात भी यही था और कितनी वारदात थी वो? सबसे आखिरी वारदात इनकी थी डॉक्टर लियास के घर जोहर टाउन में। ठीक है। तो उसी वारदात पे इनकी गाड़ी का नंबर आ गया था हमारे पास सेफ सिटी के कैमरों से। फिर उसी गाड़ी की मदद से हमने उनको ट्रेस किया। इन्होंने जोहर टाउन में एक फ़्लैट लिया हुआ था, उधर ये रह रहे थे। उससे पहले इन्होंने टाउनशिप में घर लिया हुआ था, वो भी हमने रैकी की, उधर चेक किया। तो लास्ट टाइम ये जोहर टाउन वाले फ्लैट से गिरफ्तार हुए। तो शाह साहब, जिस तरह की आप चीज़ें बता रहे हैं, ये तो घरों से उठानी मुश्किल होती है कि LEDs और LCDs, TV वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है वो, तो ये सिर्फ 2 ही बंदों के ऊपर मुश्तमिल गैंग था या गैंग में और भी लोग हैं लेकिन पकड़े सिर्फ 2 गए? गैंग में इनके एक और भी है, 3 लोगों का गैंग है। ये घर के अंदर गाड़ी लगा लेते थे, तो अंदर लगा के LCD वगैरह अपनी गाड़ी में रख के ले जाते थे। तो कुल इनके खिलाफ जो वारदातें हैं, अभी तो इन्होंने 15 का इंकशाफ किया है, तो इसके अलावा जो वारदातें हैं उसके अंदर भी इन्होंने निशानदेही की है कि इन्हीं इलाकों में वारदातें करते थे, लाहौर से बाहर भी वारदातें करते थे? इनकी ज़्यादातर वारदातें लाहौर की हैं। लाहौर से बाहर ये गुजरांवाला वगैरह उधर भी करते हैं वारदात। जिस तरह आपने बताया कि गाड़ी इन्होंने ली हुई थी और आप लोगों को गाड़ी से ट्रेसेस मिले इनके के जो केस था वो चला, तो गाड़ी इनकी ज़ाती थी, रेंट पे गाड़ी थी, और जो फ्लैट था वो रेंट पे था या वो भी ज़ाती था? फ्लैट और घर रेंट पे था, गाड़ी इनकी ज़ाती थी। तो ज़ाती गाड़ी, और आप लोग फिर पहुंचे कैसे इन तक और कहाँ से इनको गिरफ्तार किया आप लोगों ने? ये गाड़ी को हम सेफ सिटी के ज़रिए ना गाड़ी को चेक करते रहे हैं। सेफ सिटी पे बैठ के बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फिर इनके नंबर हमारे हाथ आ गए, टेलीफोन नंबर से। फिर हम नंबरों को लोकेट करते रहे, फिर गाड़ियों को हम चेक करते रहे, गाड़ी किस किस इलाके में भी घूमती है। तो पहले ये टाउनशिप में, उधर पता चला वो घर हमने ट्रेस किया, टाउनशिप वाला वो घर उन्होंने छोड़ दिया, उसके पुलिस को पता चल गया उस घर का। फिर उन्होंने नया घर ले लिया, उधर फ्लैट ले लिया जोहर टाउन में। वो फ्लैट भी हमने फिर सेफ सिटी के कैमरों की मदद से, गाड़ी की मदद से ट्रेस किया। उधर गाड़ी खड़ी थी, फिर अपने चेक किया, उधर चेक करने पे पता चल गया कि ये फ्लैट नया किसी ने रेंट पे लिया। ये अपने नाम पे रेंट पे नहीं लेते थे, ये किसी के नाम पे। अभी तो बड़ा जदीद सिस्टम आ गया हुआ है कि जो टेनेंट्स हैं, जो किराएदार हैं, उनको अपने तमाम कवायद जमा कराने होते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है, मालिक मकान साथ जाता है। तो फिर इन तमाम SOPs के बावजूद भी कैसे ये चोरों को गैंग मिल जाते थे घर रेंट पे? वो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने नाम पे नहीं लेते थे घर, ये घर किसी के नाम पे लेते थे। वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे ले लिया, या एक इनका तलक वाला वो भी डीलर था, सब्जादार को एक घर उसके नाम पे लिया हुआ था, एक इधर प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे लिया था। उन्हें पता ही नहीं, उन्होंने कहा हम दूर से आए हैं तो मैं घर लेके हमारे लिए रखने, उसको पैसे एडवांस पकड़ा दिए। वो डीलर थोड़े से लालच के लिए, पैसों के लिए वो। तो फिर तो डीलर भी इनके साथ शरीक? नहीं, डीलर वारदातों में शरीक नहीं थे, उनको पता भी नहीं था। साथ देने वाला जो है वो भी तो फिर मुलजिम ही होगा। हाँ, मुलजिम तो बना, लेकिन उनको पता नहीं था। देखा जाता है उसकी नीयत क्या है, उनकी नीयत नहीं होती थी किसी इस तरह के काम में। बहुत शुक्रिया। आपने हुसैन हैदर साहब की गुफ्तगू सुनी कि 2 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक मुलजिम जो है ताहाल फरार है। DSP साहब का कहना है कि इस इलाके के अंदर इनकी तरीका वारदात जो था वो ये था कि घरों में दिन भर ताले लगे होते थे या रात के टाइम लाइटें नहीं जल रही होती थी, उन घरों की रैकी करते थे और फिर उन घरों में वारदात करते थे।
जराइम पेशा अफराद ने लाहौर में उधम मचाया हुआ है और ऑपरेशन पुलिस जो है वो ना सिर्फ मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम है बल्कि वारदातें रोकने में भी नाकाम दिखाई देती है। नकब जनी यानी हाउस रॉबरीज जो हैं उनकी भी शरह पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस तरह की वारदातें अमूमी तौर पे ऐसे इलाकों में पेश आती हैं जहाँ पर लोग नौकरी पेशा हैं या दोनों यानी शौहर और बीवी जो है वो दोनों काम काज करते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो ये जो चोर हैं ये घरों को मार कर लेते हैं और उसके बाद वारदातें करते हैं। ये मॉडल टाउन ने ऐसे ही 2 चोरों को पकड़ा है जो नकब जनी की वारदातों में मुलविस और अब तक ये कितनी वारदातें कर चुके हैं लाहौर में, कितने का इंकशाफ कर रहे हैं। मुलजमान हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या? आसिफ। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर की। ये वारदातें करने का सिलसिला कब से शुरू किया? ये थोड़ा कुछ देर ही है, कुछ साल 1 साल। अब तक कितनी वारदातें की हैं तुमने? कुछ पहले थे लेकिन अभी 15-20 अभी की हैं। कौन कौन से इलाकों में? ये जौहर टाउनशिप में। तरीका वारदात तुम्हारा क्या है? बस जो घर में कोई नहीं होते फिर उनको, जो घर कोई नहीं होता उस घर में वारदात करते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि घर में कोई नहीं है? बस किसी टाइम वो घर वाले सामने चले जाते हैं और किसी टाइम जो होता है कि पता बेल दे के चेक कर लेते हैं जिस पे शक है। अच्छा, एक बंदा अगर तुम्हारे सामने घर से निकला है तो ये भी तो हो सकता है कि वो फ़ौरन वापस आ जाए। तो बेल दे देते हैं। अच्छा, फिर कितनी देर इंतज़ार करते हो बेल देने के बाद? कुछ देर इंतजार करते हैं। फिर आगे वारदात कैसे करते हो? जैसे वो चले जाते हैं वैसे फिर दीवार फैलान के। ठीक है, दीवार फलांगी अंदर चले गए। तुम्हें तो नहीं पता पूरा घर है, हाँ। एक अगर घर में 5-7 कमरे हैं तो तुम्हें कैसे पता है कि किस कमरे में सामान पड़ा हुआ है? बस पर वो जैसे कोई अंदाज़ा ही लगाते हैं कि इस कमरे में हो सकता है या इस कमरे में। अच्छा, आखिरी वारदात कहाँ की तुमने? यही जो होटल है किसके घर? वो डॉक्टर साहब का घर था। कितना पैसे वहाँ से लूटे? 14-15 लाख रुपये। किस फॉर्म में थे? क्या क्या लेके गए वहाँ से? कुछ जेवर था और कुछ पैसे थे। जब वारदात कर लेते थे उसके बाद कहाँ जाते थे? घर कहाँ पे घर? टाउनशिप में था। कितने मेंबर हैं तुम्हारे गैंग में? कितने लोग हो? हम 2 हैं। ये कौन है? ये भी साथ है मेरे। रिश्तेदार है? जी, कज़न है। अब तक पहले कभी पकड़े गए हो? जी पहले एक बार पकड़ा। कितनी दफ़ा? 1 दफ़ा। कितनी सज़ा हुई? 5-6 माह बाद आए थे। 5-6 माह बाद। जो पैसे लूटते हो उसका क्या करते हो? बस कुछ खर्चा कर लेते हैं, खा भी लेते हैं कुछ। उस वक्त भी पकड़े गए थे तो पैसे ऊंचा दे बोलो, दिए। क्या कह रहे हो? जो पैसे पकड़े गए थे उस वक्त भी दे दिए थे सब। और जब आप भी जो थे सब दे दिए। अगर तुम्हें तो अपने मुंह से तुम कह रहे हो कि 15-16 वारदातें की हैं, पकड़े तुम 1 दफ़ा गए हो, तो बाकी जो 14 वारदातों के सबके दे दिए मैंने पैसे। सारों के सेविंग अकाउंट बनाया हुआ था? नहीं, कुछ पैसे थे घर में थे वो दे दिए। हाँ। घर नशा में- करते हो? जी नशा नहीं। और क्या कोई और शौक? नहीं कोई। शादीशुदा हो? जी शादी। बच्चे कितने हैं? 2 बीवी कहाँ रखी हुई? घर नहीं रहते थे लोग। तुम्हारे साथ ही रहती है? हाँ। उसको पता है कि तुम चोर हो? नहीं उसको नहीं होगा, आज तक नहीं पता? बताया ही नहीं ना उसको। उसको क्या बताया हुआ? कारोबार करते हो? जी, कौन सा? यही प्रॉपर्टी का बताया हुआ है। वाह, आप देख रहे हैं कि जी जिस बीवी के साथ शादी हुई है रह रहा है उसको बताया है कि प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, साथ ही उसका कज़न भी है। तुम भी इसके साथ 15 वारदातें कर चुके हैं? ज़्यादा है या कम है? जी सर, 15 कर चुके। तुम कहाँ के रहायशी हो? लाहौर कर। कहाँ? लाहौर के। इनके साथ रहता है टाउनशिप। अच्छे खासे जवान बंदे हो तो काम क्यों नहीं करते? ये वारदातों में कहाँ से आ गए? सर गलती हो गई है। नहीं, गलती तो यार पहली वारदात के बाद होनी थी, दूसरी वारदात 15 वारदातें तो तुम अपने मुंह से मान रहे हो, तो पहले गलती का एहसास नहीं हुआ? हुआ। अगर ये पुलिस तुम्हें आज छोड़ दे, मुनीर साहब ने तो मेहनत करके तुम्हें पकड़ लिया, अगर छोड़ दें तो दोबारा वारदात नहीं करोगे? तुम्हारा ख्याल है? नहीं सर, ना यार, तौबा कर लिया। ये इतना झूठ ना बोल यार। नहीं सर, कोई हफ्ता 10 दिन नहीं करेंगे उस तो बाद तौबा। एहसास कैसे होगा कि तुमसे गलती हो गई है? जब पकड़े गए। इस दफ़ा? जी सर। पिछली दफ़ा भी तो पकड़े गए थे, तब नहीं एहसास हुआ? नहीं, मैं नहीं था इसका। पहले इसकी वारदात में नहीं तुम पकड़े गए? कभी तुम जेल नहीं गए? एक दफ़ा गया था, 1 दिन रहा था। किस केस में गए थे? वो बहन हुई था, उसके वजह से मुझ पे भी ना पर्चे डाल दिए। अच्छा, जब तुम किसी के घर वारदात करने जाते थे तो तुम्हें डर नहीं लगता था कि पीछे से आ ना जाए कोई बंदा? लगता था। असले वगैरह भी तुम्हारे पास होता है? नहीं, असला मेरे पास नहीं था। इसके पास इसके पास मुझे नहीं पता। है? मुझे नहीं पता इसके। यार वो तुम्हारे साथ होता है, इकट्ठे वारदातें करते हो? नहीं सर, मुझे नहीं था पता। तुम्हारे पास असला नहीं है? नहीं। कभी इसके पास देखा भी नहीं? इकट्ठे नहीं रहते तुम लोग? इकट्ठे रहते हैं मैंने, पर देखा नहीं इसके पास।
ये तो ऐसे ही हो गया कि अगर तुम एक घर में रहते हो, इसको देख लेते हो घर में, या ये भी नहीं नज़र आता? नहीं, इसे देख लेता। तुम्हारी शादी हुई भी है? नहीं, मैं अब आगे का क्या प्लान है जेल जाने के बाद का? सर अपनी हक लाल की करके कमा के खाएंगे। तो पहले अगर इतने हट्टे कट्टे थे, पहले ही हक लाल की करते रहते तो इन आज जलील तो ना हो रहे होते। सर गलती हो गई थी। आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए उसके अंदर मुल्जिमान जब पकड़े जाते हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पुलिस की हिरासत में यही कह रहे होते हैं कि उनको गलती का एहसास हो गया और वो बाहर निकल के ईमानदार नेक बन जाएंगे और सिर्फ तबलीग करेंगे दीन की। लेकिन आज से 4-5 महीने बाद दोबारा लाहौर की किसी न किसी पुलिस ने इनको पकड़ा होना है और ये यही काम कर रहे होंगे। तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर साहब। मुनीर साहब ने मुलजिम को कैसे पकड़ा, क्योंकि 15 से ज़ायद वारदातों का ये इंकशाफ करते हैं और सिर्फ एक दफ़ा पकड़े गए और वो भी आपने सुना कि वो कह रहा है कि किसी और केस में पकड़ा गया था। मुनीर साहब, मुलजिमान 15 वारदातें आपके सामने मानते हैं जी, पकड़े एक दफ़ा गए हैं, पुलिस की नाअहली है या इनकी चालाकी है? नहीं, पुलिस की नाअहली तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि पुलिस ही तो एफर्ट है। अगर 15 वारदातों के बाद पकड़े गए तो पुलिस की एफर्ट से ही पकड़े गए ना। जहाँ हमें क्ल्यू मिलता है थोड़ा भी मुलजिम के खिलाफ तो हम इनसा उसको छोड़ते नहीं है। इनका फिंगरप्रिंट लगा था एक वारदात के दौरान, वो ट्रेस हो गया था, जिससे फिंगरप्रिंट मैच होने की बिना पर फिर हमने इनको ट्रेस किया। और ये इतने होशियार चला गए हैं कि ये कभी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, ये नेट यूज़ करते हैं, जिसकी ना को हमारे पास लोकेशन होती है ना को सिलसिला होता है। फिर सेफ सिटी की मदद से हमने इनकी गाड़ी ट्रेस की है और उस गाड़ी को जो है उस गाड़ी की वजह से हम इन तक पहुँचे हैं। 2-3 दफ़ा इनका तरीका वारदात क्या था? जैसे ये बता रहे हैं ऐसे ही था तरीका वारदात। ये जो वारदात नकबजनी ये बंद घर वाली वारदात है ना, ये एक ऐसी वारदात है कि जिसमें चोर को बहुत कम मज़ामत का सामना करना पड़ता है। बल्कि इनके साथ वेपन के साथ वारदात करते हो, घर वालों के साथ गन पॉइंट पे करते हो तो कुछ भी हो सकता है, मज़ामत हो सकती है। लेकिन ये गलियों बाज़ारों में घूम के ये बंद घर की वारदात करते हैं क्योंकि घर में होता ही कोई नहीं है, मुज़ामत किसने होना है। और इसका जो तरीक़ाकार है 2-3 मैं आपके चैनल की तवज्जो से लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, वो इस तरह से है कि 3-4 टिप्स होती है इनके पास। जब ये घर ट्रेस करते हैं, बंद घर को देखते हैं ताला लगा, उसके 3-4 इनके पास पैंट्स होते हैं, उसको चेक करने के आया कोई घर के अंदर है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ये बात है कि कोई लोग घर से बाहर गए हुए हैं, गाँव गए हुए या छुट्टी पे गए हुए, शादी पे गए हुए, तो ये गैराज में देखते हैं कि अखबार वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये फौरी भाप लेते हैं कि यार अगर घर में कोई होता तो ये अखबार उठा लेता। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, इतने समझदार हैं कि ये तमाम चीजें देखते हैं। एक ये पॉइंट है। दूसरा ये घर की लाइट देखते हैं, 2-3 बजे घूम रहे होते हैं कि यार दोपहर 2-3 बजे ये 2-3 बजे जो लाइट चल रही है, अगर घर में कोई होता लाइट बंद होती। दूसरा पॉइंट इनका ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये बेल देते हैं, बेल देने के बाद खड़े हो जाते हैं। इनकेस अगर कोई घर से निकल आए तो हाँ जी भी क्या काम है, वो जी पानी दे दे, ये किसका घर है जी, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। ये मुख्तलिफ रूट्स में जाते हैं, कारी के रूप में भी जाते हैं। उसके अलावा इनके साथ जो लेडीज़ भी होती है जो इनकी हेल्प करती है। वो इनके साथ कोई लेडीज़ पकड़ी गई? नहीं, इनके साथ कोई लेडीज़ नहीं है, ये खुद ही करते हैं। ये 3 लोग हैं, 2 हमने पकड़ लिए, इंशाल्लाह तीसरा जो है बराबर उसको पकड़ लेंगे। वो भी इनका तीसरा पॉइंट आपने ये बताया कि ये बेल करके वेट करते हैं और वेट करते हैं, जब कोई नहीं आता तो ये क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और इनके पास पॉइंट है कि घर बंद है, उसके ऊपर ये ना छोटी सी टेप लगा देंगे या चिंगम लगा देंगे तो चले जाएंगे। 2-3-4-5 घंटे के बाद लेट आवर आएंगे, वो अपनी निशानी देखेंगे, अगर वो टेप नहीं टूटी हुई चिंगम उसी तरह से तो ये एंट्री कर देंगे। ये इनके एक तरीका का। अच्छा, अभी तक मुनीर साहब जितने मुद्दइयों से हमने बात की, ये वारदातें जो हैं ये 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक के दरमियान की। डॉक्टर साहब के घर भी तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब वारदात हुई। उसके बाद जितनी भी दोनों मुद्दई हैं वो यही कहते हैं कि ये शाम के टाइम वारदात करते हैं जी। ज़्यादातर नकबजनी जो है वो किस औकात में होती है और ये शाम के टाइम ये क्यों वारदात करते थे? शाम का टाइम इन्होंने इसलिए फिक्स किया होता है कि शाम को अक्सर लोग खाने के लिए चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, किसी काम के सिलसिले जब लोग ऑफिस से आते हैं तो उनको जाना पड़ता है, तो बच्चों को घुमाने जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, तो इसलिए ये इस टाइम को बेस्ट टाइम समझते हैं। तो मेरी इस चैनल के तौर से सभी से इल्तमास है आवाम से कि जब भी आप जाएँ अपना घर लॉक करके जाएँ तो कम से कम नेबर्स को या किसी को बता के जाएँ, ताकि इस तरह का क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि जब ये दीवार फलांग रहे होंगे या कोई शोर करेंगे, कोई ताला तोड़ेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो आवाज़ तो जाती है, इतना आराम से तो नहीं। तो कम से कम वो इन्फॉर्म तो कर सके, यार ये तुम्हें बता के ये तो घर, इसके घर कौन है, ये तुम्हें बता के गए हुए, ये मार्केट गए हुए, ये बाजार गए, या घर के अंदर कौन आया हुआ। अच्छा, मैं जैसे ये 4 पॉइंट बता रहे हैं, तुम लोग यही करते हो? ये जहन में कहाँ से आया कि बत्ती देख ली, अखबार देख लिया, चिंगम लगा दी? बस ऐसे ही पहले था, जेल जब गए थे कुछ तब
वहाँ पे भी थे लोग, तो वो ऐसे ही देखते थे, इसी तरह से बस खुले हुए थे। जेल में ये चीज़ें तुम्हें पता चली? जेल कितना अर्सा रहे तुम? 5-6 माह। 5-6 माह में जिन लोगों से मिले उन्होंने क्या क्या बताया, और वो कौन कौन ज़्यादातर कौन से केसों में मुलविस लोग थे जिनसे मुलाकात हुई वहाँ पे तुम्हारी? सभी होते हैं जो क्रिमिनल, तो सारी जेल में क्रिमिनल भी ताल्लुक़ होते हैं। किसके साथ बना ज़्यादा? नहीं, ताल्लुक़ इतना किसी के साथ ज़्यादा नहीं बना। बातें तो होती रहती हैं वैसे, लेकिन ताल्लुक़ इतना नहीं कि बाहर आके भी मिले या नहीं। तो ये बातें तुम्हें तरीक़ाकार पता चला कि ये अखबार देख लो, बल्ब जल रहा है दोपहर को कि नहीं जल रहा है, च्युइंगम लगा दी, ये किस तरह पता चली तुम्हें बातें? यही जेल में पता चले वैसे, पर बाहर आके कुछ देखा भी, फिर इस वजह से पता चल गया। तुम्हारा साथी जो है अभी एक फरार है, जी। दूसरा जो है वो कहता है कि मैं तो तौबा कर ली और बाहर जाके जो है उसने हक हलाल की और मेहनत करके खानी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मैंने भी तौबा कर ली है। दोबारा नहीं पकड़े जाओगे? नहीं, दोबारा करूँगा नहीं पकड़ने के लिए। अच्छा, करेंगे नहीं तो फिर करोगे नहीं, पकड़े नहीं जाओगे, ये इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी? नहीं, फिर करेंगे नहीं तो फिर क्यों पकड़ेंगे। इस दफ़ा जब जेल जाओगे, जी, पिछली दफ़ा जेल गए तो ये सारे वारदात के तरीके सीख के, इस दफ़ा जाओगे तो क्या सीख के आओगे? देखेंगे जब एक बार तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, पकड़े गए, फिर नुकसान हुआ, इतनी जलालत भी की, दूसरी बार फिर पकड़े गए हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका अच्छा मतलब यही है कि हलाल के कमा के खाएंगे, वो पास तो रहेगा। आप लोगों ने मुल्ज़मान की गुफ्तगू भी सुनी, मुनीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी। मुनीर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की हैं कि मुल्ज़मान जो 4 चीज़ें देखते थे। एक कि पोर्च के अंदर अखबार पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, अगर दोपहर के टाइम अखबार पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि शहर जो रिहायशी हैं, जो मालिक मकान है वो मौजूद नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर दोपहर को पोर्च की लाइट जल रही हो तो इसका मतलब है कि घर में कोई नहीं है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये च्युइंगम जो है दरवाजे पे लगा देते हैं और च्युइंगम से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 5-6 घंटे बाद आके कि अगर दरवाज़ा खुला हो तो च्युइंगम जो है अपनी जगह से चली गई होगी। और चौथा तरीका इनका बेल करना है कि ये 1-2 दफ़ा बेल करते हैं और फिर 5-7 मिनट इंतज़ार करते हैं, अगर कोई आ जाए तो उसको कोई बहाना कर देते हैं कि गलती से बेल कर दी, और अगर कोई ना आए तो इसका मतलब है कि अंदर नहीं है। जबकि मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया कि इसने ये तमाम तरीक़ा वारदातें जो हैं ये जेल के अंदर सीखी, और ये जेल सिर्फ एक दफ़ा गया और 6 महीने के लिए रह के आया और वहाँ पर ये सारा कुछ सीख किया है। इसका मतलब है कि जेल के अंदर बहुत सा काम होने की ज़रूरत है। वहाँ पे ये मुल्ज़िमान जब सज़ा इनको हो जाती है और ये जेल जाते हैं तो वहाँ पे इनकी इस्लाह की बजाय ये वहाँ से मज़ीद बिगड़ के आते हैं, वहाँ से ये बहुत कुछ नेगेटिव मज़ीद सीख के आते हैं। इससे पहले भी कई प्रोग्रामों में मुल्ज़िमान ने यही कहा कि उनकी जेल में मुल्ज़िमान के साथ, दीगर मुल्ज़िमान के साथ मुलाकातें हुई और वहाँ से उनको बहुत कुछ सीखने का मिला। आज के इस प्रोग्राम में भी इस मुल्ज़िम ने यही कहा कि इसने ये जो तरीका वारदातें हैं वहाँ से लोगों से सुनी और उसके बाद इसको आके इम्प्लीमेंट किया। ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस, ऑपरेशनल पुलिस जो है वो शहर के अंदर इतनी डेटरेंस और विजिलेंस कायम करे कि ऐसे मुल्ज़िमान को मौका ना मिले कि वो वारदात करें। और दूसरा, जेल के अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो कायम होने की ज़रूरत है कि ऐसे मुल्ज़िमान जब जाते हैं तो इनकी वहाँ पे रिहेबिलिटेशन की जाए ताकि ये वापस आके एक अच्छे शहरी बन सके। लेकिन जो भी प्रोग्राम में हमने देखा कि मुल्ज़िम जेल जाता है वो वापस आके मज़ीद वारदातें कर रहा होता है। गो कि अभी तो ये दावे कर रहे हैं कि आइंदा वारदात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर यही देखा जा रहा है कि मुल्ज़िमान जब जेल जाते हैं तो वहाँ से हार्डन क्रिमिनल बन के आते हैं और फिर मज़ीद शहरियों को लूटते हैं और मज़ीद उनके अंदर जो ईगरनेस होती है वो देखी जाती है। प्रोग्राम जुर्म अंजाम से अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।